हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब, बताना ज़रूर। और मैं रीना अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूं। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे सपोर्ट करें गाइस। यहाँ पर 11 साढ़े 11 मतलब 10:30 या 11 बजे का टाइम हो रहा है। मैंने एग्जैक्ट टाइम नहीं देखा। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पोछा। और आज इतनी भी सुबह सुबह नहीं है, 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। और आजकल सर्दियों में थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है तो दिन छोटे होने लग गए हैं। तो काम करते 2 ढाई तो ऐसे ही बच जाता है। तो और फिर यहाँ पर 2 कमीज़ें मेरी हाथ पे धोने की थी। जो 2 सूट थे जो कल पहना था, तो मैंने सोचा क्या मशीन लगाने का इंतज़ार करूँ, तो हाथ पे ही धो देती हूँ। और इनमें क्या है, धग्गे ही धग्गे फंसे पड़े हैं, क्योंकि ये टेलर उनके यहाँ गए थे जिन्होंने मेरे सूट सिले हैं। तो इतनी बुरी तरह धग्गे लिपटे पड़े हैं और सूट ख़राब हो गए हैं। तो मैंने आपको कल बताया था, दोनों सूट ख़राब हो गए हैं। सूखने के बाद इन्हें ठीक कराऊंगी। तो मैंने और पानी, मैंने गर्म पानी गीज़र चला दिया है, तब तक मेरा गर्म पानी होता है। काम मेरा फिनिश हो गया है पूरा, बस पूजा करनी रहती है। तो नहाऊंगी। और सर्दी, कभी कभी रूटीन ऐसा भी हो जाता है कि पूरा काम करने के बाद नहाती हूँ, और कभी कभी ये हो जाता है कि सुबह नहाती हूँ और फिर काम करती हूँ। तो थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है तो मैं जल्दी नहा लेती हूँ, तो हाथ पैरों में दर्द हो जाता है, तो इसलिए नहीं नहाई। तो बस यहाँ पर यही देख रही थी इस सूट की कि क्या होना है इसमें। तो चलिए गाइस, एंजॉय कीजिए, अभी मिलती हूँ। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और सुबह के 11 बज रहे हैं और मैंने सारा काम फिनिश कर दिया है। मैं जा रही थी नहाने के लिए, सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। फ्रिज चलाने के लिए आई थी। जब हम गीजर चलाते हैं तो फ्रिज बंद कर देते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। और नहाने के लिए जो कपड़े लेने हैं वो भी ले लेती हूँ। और बस अब करूँगी मैं पूजा। और वो सूट धोकर डाला है जो मैंने कल पहना था, ख़राब हो गया है। बहुत दिल दुख रहा है, क्या करूं। और घर एकदम एक सा हो गया है, बिल्कुल क्लीन। सारे कमरे एक से हो गए हैं। अब सुकून मिला है जब अपने रूटीन पर आया है काम। और आई थिंक ये सभी औरत के अंदर आदत होगी कि जब तक उसका काम पड़ा रहता है तब तक उसको खलबली रहती होगी। मुझे तो रहती है। तो बस ऐसे ही है। तो पहले मैं नहाए आती हूँ और फिर आगे के काम करूँगी। अभी लंच बनाने की तैयारी भी करनी है। लंच में कुछ ज़्यादा नहीं बनाना है, छोले रखे हैं। बस अभी आकर आपसे बात करती हूँ। पहले मैं नहाए आती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि पानी हो चुका है और मैं गीजर में से निकाल के भी आई हूँ। और ये पहन ली है मैंने अपनी शाओ माता। इसे पहनते हैं 1-2 दिन, अगर नहीं पहनते तो सब लोग पहनते हैं, तो मैं भी पहन लेती हूँ। 1-2 दिन ही पहनूंगी, दिवाली तक नहीं पहनूंगी, बस 1-2 दिन ही पहनूंगी। आज या कल मैं निकाल दूंगी, क्योंकि पता नहीं, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है इसे पहनने के बाद। तो बस अभी करूंगी मैं पूजा। अभी पहले नहा आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि पानी निकल चुका है और पूजा भी नहीं हुई है। 11 बज चुके हैं। अभी मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहाकर, और यहाँ पर कर रही हूँ मैं पूजा। और पूजा करते हुए मुझे 11:30 बज गए थे। तो चाहे कितना भी टाइम हो, मैं पूजा ज़रूर करती हूँ ना, चाहे मुझे कितना भी लेट हो जाए नहाने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा मन को शांति मिलती है। और देखिए, मुझे प्रॉपर पूजा नहीं आती, लेकिन जैसे भी हाथ जोड़ना, सिंपल सा जो भी है, तो मैं वो ज़रूर करती हूँ। और देखिए मेरे कान्हा जी, मैं आपको अपना मंदिर दिखा रही थी। और हो सका तो अगले साल तक शायद मैं अपना मंदिर बनवा लूँ, क्योंकि अभी तो पॉसिबल नहीं है। मेरा काम पूरा कंप्लीट हो गया है, पूजा भी हो गई है। तो मैं अभी जा रही थी चाय बनाने के लिए, तो सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। और मैंने पहना है ये वाला सूट,
और स्टॉल इसलिए लिया है क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है और थोड़ा सा वेदर चेंज हो गया है। तो स्टॉल की तो ठंड मुझे लग रही है, बाकी सबको तो मतलब ठंड गर्मी लगती है क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा। और मेरी जो आंखों के नीचे डार्क सर्कल हैं, सब लोग मुझे टोकने लग गए हैं कि बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पता नहीं क्यों होते जा रहे हैं। और गाइज़, आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि जैसे जैसे त्यौहार आते जाते हैं वैसे वैसे मेरा मन भरता जाता है। क्यों, ये भी आपको किसी और दिन बताऊंगी। बस इतना कहूँगी कि देखिए, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, तो त्यौहार आते जाते हैं और उनकी यादें, और सास ससुर भी नहीं हैं, तो उनकी यादें थोड़ी थोड़ी यादें आती जाती हैं। क्योंकि त्योहारों में जो उनसे रौनक थी ना, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि बस क्या बताऊँ। लेकिन कोई बात नहीं, देखिए ठीक है, सबके माँ बाप सदा नहीं रहते, लेकिन अपने टाइम से जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मेरे सास ससुर भी टाइम से पहले चले गए और मेरे मम्मी पापा भी, मतलब उनकी इतनी उम्र नहीं थी। वैसे तो भगवान ने जो लिख दी है उसी दिन जाना है, लेकिन उनकी इतनी एज नहीं थी जाने की। ले बस यही सब कहना चाहती थी। और कई दिन से मन भर रहा था, वो मतलब आप लोगों से बताती हूँ, आप थोड़ा सा मन हल्का होता है। आप लोगों से बातें करती हूँ तो परिवार, मतलब आप समझ नहीं सकते। और मेरे हस्बैंड अपने, छोड़िए ये तो होता ही रहता है। और मेरे हस्बैंड अपने चले गए हैं अपने काम पर, और नाश्ता कर गए थे, बेटा पढ़ने के लिए बैठ गया है। और हमें जाना था गांव में देवता का दिया जलाने के लिए, तो हम नहीं जा पाए क्योंकि ट्रेन नहीं चल रही, और बस में मेरा बेटा नहीं जा सकता, उसको वॉमिटिंग होती है, और मेरे हस्बैंड को भी वॉमिटिंग होती है, तो हम लोग बस में नहीं जा सकते। और पता नहीं इस बार भी देवता का दिया जलेगा या नहीं, तो कोई बात नहीं, जो भी भगवान माफ़ करेंगे। तो अभी मैं बनाने जाऊंगी चाय। क्योंकि नहाई हूँ, थोड़ा सा चाय, पहले चाय बनाऊंगी, फिर आटा गूंद के रोटी बनानी है। छोले रखे हैं शाम को जो बनाए थे, भाई ने निकाला था, तो छोले वो रखे हैं, छोलों में उनमें ही काम हो जाएगा। तो रोटी बना देती हूँ और फिर देखती हूँ अपनी, जो कल मैंने कमीज़ पहनी थी उसकी सलवार बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। तो वो वाली शलवार का कपड़ा अगर मिल जाता है बॉटम का तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो इसी में ही कुछ जुगाड़ देखूंगी, हो जाएगा तो। और सच में यार, मतलब कल भी मैंने आपसे यही बात कही थी कि यहाँ पर सूट सिलवाने में मज़ा नहीं आता, पता नहीं क्यों, और पैसे इतने दुगने तिगने मांगते हैं, बस पूछिए मत। अगर उन्हें ढीला बोलो तो बहुत ज़्यादा ढीला कर देते हैं, अगर उन्हें टाइट बोलो तो बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं। यही समझ में नहीं आता उन टेलरों को कि कैसे कपड़ा सिलना है। मतलब कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो शरीर में बिल्कुल लगे, हल्का सा, मतलब ढीला होना चाहिए, मतलब उतना नहीं, शरीर में लगता नहीं होना चाहिए, हल्का सा, मतलब थोड़ा सा हल्का सा 19-20 होना चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ही ढीला कर देते हैं। और मेरा वो सूट बिल्कुल ही ऊपर से ही ढीला है, अगर ठीक हो गया। और सच में गाइस, जो कल वाला सूट है मैंने बहुत चाह कर लिया था, सोचा था अगर शादियां आ रही हैं तो उनमें भी पहन लूँगी, लेकिन वो बहुत ख़राब हो गया है उसका, मुझे नहीं लगता कि वो ठीक हो पाएगा। देखती हूँ, हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। तो अब जो हो गया तो हो गया। अब दूसरा सूट सिलवाऊंगी तो दूसरे वाले टेलर से सिलवाऊंगी, उनसे नहीं सिलवाऊंगी। और या गले बड़े कर देंगे, मैं गले बड़े नहीं पहनती हूँ, मैं बहुत छोटे गले पहनती हूँ। तो बस आज मैंने अपनी कंघी वगैरह अच्छे से तैयार हो गई हूँ, क्योंकि फुर्सत हो गई है काम से और सुकून मिल गया है। और सच में यार, जब सुकून मिलता है ना तो सब काम करने का मन लगता है। और थोड़ी सी तबीयत में भी थोड़ी सी राहत है, 19-20 उतनी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, राहत है। और ये दाल देखो, मेरा बिल्कुल दवाइयों की वजह से पूरा क्रैक हो गया है, और सामने का है, कुछ लगवा भी नहीं सकती इस पर। 2-3 बार मैंने फिल भी करवा लिया, ये बार बार टूट जाता है, पता नहीं क्यों। मतलब खाना वाना खाती हूँ तो टक्कर लगती है, तो ये बार बार टूट जाता है। तो अब की बार मैंने फिल नहीं कराया, मैंने कहा छोड़ो, बार बार नहीं करवाती, 2 बार करा चुकी हूँ, अब नहीं कराया। और इस टाइम पे तो डॉक्टरों
थोड़ा सा डॉक्टर के यहाँ जाने में भी रिस्क है। और बस अभी चलिए चलते हैं। और मैंने कंगन आज दूसरे चेंज किए हैं, कैसे लग रहे हैं? त्योहार है, थोड़े से अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल सिंपल सिंपल भी, तो थोड़ा सा ये डाल लिया है। तो चलिए गाइस किचन में चलती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। उसके बाद मतलब मुझे अपनी शलवार का अगर कपड़ा मिल जाता है तो उसे सिलने के लिए दे के आना है। और जो सूट दूसरा सिलवाना है तो वो वाला भी मैंने सलवार में, और हाँ सलवार में किसी और से सिलवाती हूँ और कमीज किसी और से, क्योंकि शलवार जो होती है वो टेलर बिल्कुल भी अच्छी नहीं सिलते। वो लड़की तो फिर भी ठीक अच्छी सिलती है, लेकिन टेलर बिल्कुल भी अच्छी नहीं सिलते, उसे पजामा ही बना देते हैं। उन्हें पता ही नहीं है पटियाला क्या होती है और पजामा क्या होता है। मतलब नॉर्मल कटिंग करी और बिल्कुल एक दो चुन्नट डाली खुले खुले, तो बस ऐसे सिल देते हैं। तो बस उनसे नहीं सिलवाती, तो सलवार उस लड़की के यहाँ डाल के आनी है। और कमीज़ टेलर के यहाँ देखती हूँ आज, और वो कमीज़ मेरी अस्तर वाली सिलेगी, जो लेगा ले लेगा, लेकिन आज टेलर चेंज करूँगी, देखूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि इस वाले टेलर ने कैसे कपड़े सिल के दिए हैं। कपड़े पैसे तो मांगते हैं। मैं सोच रही थी एक दिन अपनी बहन के यहाँ जाकर कपड़े सिलवाया हूँ, लेकिन कैसे यही समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ भी नहीं चल रहा, ना ट्रेन और बस में इतना लंबा सफ़र नहीं हो पाएगा। और बस भी पूरी दिल्ली से मतलब आईएसबीटी वगैरह से नहीं जा रही, लोनी रोड से जा रही है। तो यहाँ से हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का रास्ता है, 2 घंटे का तो है ही है। तो अब जाऊँ फिर उससे आगे, तो ऐसे मतलब थोड़ा सा संतुष्टि जाने में अच्छा नहीं लग रहा, संतुष्टि भी नहीं हो रही। और जगह एक ही में बैठो और सीधी वहाँ जाए तो उसमें संतुष्टि भी होती है और थोड़ा सा ठीक भी लगता है। तो बस वही सब है, कैसे जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन आगे से मैं अपने सारे सूट वहीं सिलवाया करूँगी। अब मैंने बिल्कुल ये पहले इकट्ठे कर लिए, पहले टाइम से ले लिए और पहले ही सिलवा लाया करूँगी। तो बस यही सब था। और चलिए चलती हूँ, चाय पीती हूँ और फिर आगे के आटा गूंद के रोटी बनाती हूँ। मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। और आज मेरा काम 11 बजे ही ख़त्म हो गया है। और कभी कभी क्या होता है सर्दी में, मतलब गर्मी में रूटीन अलग होता है, सर्दी में रूटीन अलग होता है। और कभी कभी मतलब पहले नहा लेती हूँ, कभी कभी बाद में काम करने के बाद नहाती हूँ। अब थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है तो पहले काम किया है, फिर नहाकर पूजा की है। और बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो पहले नहाऊंगी, बहुत ज़्यादा ठंड में तो पहले गर्म पानी से अपने पैर सेकती हूँ, फिर उसके बाद आगे के काम करती हूँ। तो चलिए गाइस करती हूँ, चलते हैं किचन में। और मैंने वो सूट धो के डाल दिए हैं अपने, जो सिल के आए थे और जो नाप कर गया था उसमें भी धग्गे धग्गे थे, बहुत धग्गे थे। मतलब इतने सारे, मतलब झटकते ही नहीं है सारे, जैसे कि पूरी दुकान के धग्गे उसी में ही हो। तो मैं लाइट जला लेती हूँ। तो चलिए अभी पहले चाय रख लेती हूँ। और यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है और 3-4 बज रहे हैं। मैं मार्केट से भी आ गई हूँ, चप्पल लेके आई हूँ, कल आप लोगों को दिखाऊंगी। और जो सलवार का कपड़ा लेने गई थी वो भी मिल गया है। तो मैं यहाँ पर पालक कटवा कर और छाट कर गई थी, तो उसे धोकर चली गई थी। अब यहाँ पर आज मैं बनाऊंगी साग, तो उसे कुकर में उबलने के लिए रख रही हूँ। तो इसमें हरी मिर्च और 2 लहसुन की गोलियाँ डालकर अच्छे से डाल दूँगी और हल्का सा पानी डालूँगी, जिससे 2-3 सीटी आने के बाद, अगर इसमें आप 2-3 कलियां लहसुन की डाल देते हो तो खुशबू अच्छी सी आती है और लहसुन का जो टेस्ट है वो साग में आ भी जाता है। ये देखिए मैंने इस तरह से इकट्ठा कर लिया है। बस इसमें थोड़ा सा पानी डालकर, हल्का सा नमक डालकर इसे उबलने के लिए रख दूँगी और 2-3 सीटियाँ आने तक पकाऊँगी।
और यहाँ पर मैं अदरक और लहसुन कूट रही हूँ। हांडी को मैंने धो लिया है। मैं साग हांडी में डाल के थोड़ा सा मथूँगी, थोड़ा सा ब्लेंडर से घमूँगी, थोड़ा सा ही घमूँगी, ज़्यादा नहीं, जिससे मतलब ये ज़्यादा ही मोटा होता है तो उससे थोड़ा सा बारीक हो जाएगा। और ज़्यादा मेहंदी सा भी नहीं करूँगी। और फिर इसे हांडी में डालकर इसमें लहसुन की गोलियाँ, अदरक लहसुन और बेसन का आलन दूंगी। और फिर हींग डालकर इसे धीरे धीरे गैस पर पकाऊंगी। और आप धीरे धीरे गैस पर हांडी का साग तो आप मतलब खाकर देखिए, आप मतलब साग का स्वाद ही भूल जाओगे। कुकर वाले का, कुकर में इतना अच्छा स्वाद नहीं आता। बस मैं खाली उबालती हूँ कुकर में, फिर मैं इसमें बनाती हूँ। और इसे धीरे धीरे गैस पर मैं पकाऊंगी। और फिर जो घोटना होता है इससे घोटूंगी भी, क्योंकि इसके घोटने का टेस्ट अलग ही आता है। तो इसे मैं धीरे धीरे गैस पर पकाए जा रही हूँ। और ये जो हांडी है ये मेरी मम्मी ने मुझे दी थी। ये मेरी मम्मी की याद में बहुत पहले की है, लेकिन यादगार के तौर पर यही एक चीज़ है मेरे पास। चीज़ें काफ़ी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मम्मी ने ऐसे दी हैं जिन्हें मैं संभाल कर रखती हूँ। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना गाइज़। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।